आज हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर कोर्स अगर आप लोग करने जाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को देखते होंगे एप्लीकेशंस में, प्रोग्राम्स में पेंट यूज करना बताया जाता होगा कि पेंट ही आपको सबसे पहले आपको दिया जाएगा, पेंट पे वर्क कीजिए। आखिर ये सोचने वाला बात है कि पेंट आखिर क्यों हमें मिलता है और एमएस आखिर ये पेंट होता क्या है। ठीक है, तो पेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, तो इसीलिए एमएस पेंट भी इसको हम कहते हैं। एमएस पेंट में हम कोई भी किसी भी तरह का यानी कि नॉर्मल एक पिक्चर्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं या पिक्चर्स का एडिटिंग कर सकते हैं, बस इसके लिए ही पेंट का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये पेंट का, अगर पेंट हम प्रोग्राम सीख कर कहीं पे क्या जॉब में हमें काम आएगा या आगे कंप्यूटर में क्या काम आएगा, या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि ये पेंट हम पढ़ क्यों रहे हैं, या टीचर्स हमारे साथ टाइम तो नहीं पास कर रहे हैं, समय तो मेरा नहीं बर्बाद कर रहे हैं, ये चुड़ैल भूत बनाने से क्या होगा पेंट ऐसे सोचे होंगे। तो दोस्तों ये समझिए आप लोग के चुड़ैल भूत बनाने से बनाया नहीं दिया जाता है, और समझिए ये चुड़ैल भूत के लिए नहीं बना हुआ है पेंट। इसका बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है। कहिएगा आखिर इंपोर्टेंस क्या है, चुड़ैल भूत बनाने से इंपोर्टेंस मिल जाएगा, हमें कुछ काम आएगा आगे, आएगा बिल्कुल आएगा। क्या होता है समझिए कि एमएस पेंट जो होता है 90% काम आप लोगों ने अगर ये देखा होगा, हाँ महसूस भी किया होगा कि 90% काम जो होता है वो माउस के द्वारा होता है। यानी कि पेंट में लगभग सभी काम माउस के इस्तेमाल करके ही किया जाता है। और आप लोग शुरू में जब कंप्यूटर सीखने जाते होंगे, पहली बार जाइएगा ना, तो ये जो एरोगा जो दिखता है, ये कर्सर या एरो, ये तीर जिसको आप लोग बोलते होंगे, तो ये एरो को कंट्रोल करने में बहुत परेशानी आप लोग होता होगा। अगर माउस हम एक्सेस कर रहा है तो माउस पैड से नीचे आ जाता है, लेकिन हमसे एरो नहीं नीचे आ पाता होगा। माउस पैड से बाहर निकल रहा है तो एरो नहीं जा पा रहा है ना, बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ये हम कर्सर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में। तो यही कर्सर के बच्चे कंट्रोल कर पाए, इसके लिए पेंट उसको सिखाया जाता है। पेंट में क्या होगा, क्योंकि ये कर्सर के द्वारा यानी कि माउस के द्वारा ही हम उसमें शेप को, कोई भी शेप हमें ड्रॉ करना हो, कोई भी शेप हमें ड्रॉ करना हो, तो किसके द्वारा कीजिएगा, माउस के द्वारा ही कीजिएगा। तो माउस से जितना ज्यादा शेप ड्रॉ कीजिएगा, जितना ज्यादा वर्क कीजिएगा शेप पे, तो आपका माउस का उतना ही ज्यादा माउस पे कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगा, है ना। उसके साथ साथ आप देखे होंगे कि माउस के अलावा भी मैं कोई शेप्स वगैरह बना लिए या माउस, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ाई करते होंगे, हाँ, तो स्टार्टिंग में आपको स्लेट और पेंसिल दिया गया। स्लेट पेंसिल क्यों दिया गया, क्योंकि स्लेट पेंसिल पे पेंसिल, आप बच्चे में हमें क्या पता कि ये पेन है या मार्कर्स है, तो मार्कर्स में इधर से लिखना है या इधर से लिखना है, उसको तो पता ही नहीं है। बच्चे कभी ऐसे पकड़ के लिखना शुरू कर दिए, कभी उसको पलट के लिखना शुरू कर दिए। तो स्टार्टिंग में क्या दिया गया, चौक दे दिया गया, पेंसिल दे दिया गया, है ना। और चौक जो था उसको आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिख दीजिए या ऐसे पलट के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं था। उस समय सब में चल रहा है और बच्चे को उस पे लिखाने से मतलब है ना। और स्लेट में कहीं पे घास दिया, मान लीजिए कॉपी शुरू दिया जाता है, उसमें घसता तो पेज खत्म हो जाता है, उसी पे घसता रहता है, उसमें क्या घास भी दिया तो मिटा देंगे, फिर से घसेंगे। तो पेंटिंग भी आप लोग बच्चे में जो स्लेट और पेंसिल मिला है, उसी प्रकार कंप्यूटर में स्टार्टिंग में आपको स्लेट पेंसिल के जगह पे आपको वही पेंट सॉफ्टवेयर को दिया जाता है एक्सेस करने के लिए, ताकि उसमें कोई भी शेप ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, दिन में घसते रहिए, जो मन करे घसते रहिए, जो ड्रॉ मन करे ड्रॉ करते रहिए। तो उसमें आपको जो होता है ना, थकान नहीं होता है, बोरिंग फील नहीं होता है, और आसानी से अच्छे अपने मर्जी से जो भी आपको पिक्चर्स बनाने का मर्जी हो, सबके सब वहाँ टूल्स रहता है। आप टूल्स का इस्तेमाल करके, पेंटिंग का इस्तेमाल करके, शेप्स का इस्तेमाल करके आसानी से पिक्चर ड्रॉ करते हैं। और आपको अपने फीलिंग्स ऐसा होता है कि अच्छा हम कंप्यूटर सीख रहे हैं, क्योंकि हमसे ये ड्रॉ शेप हो जा रहा है, ये फीलिंग्स आता है। और आप में आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम कंप्यूटर सीख सकते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान सॉफ्टवेयर होता है ना। और वो चीज इंटरेस्ट को जगाता है, और साथ में आपका माउस का भी प्रैक्टिस बढ़ते जाता है। अब कंप्यूटर में कितना हो ज्ञानी हो जाइए और आपसे माउस कंट्रोल ना हो, कीबोर्ड का बटन पता नहीं है, तो ज्ञानी होने से क्या फायदा कि माउस से आपको कर्सर लेकर जाना हो, कहीं ऑप्शन पता है उस ऑप्शन से क्या होता है, उस ऑप्शन में कर्सर लेने में 4 घंटे लगा दीजिए, तो काम कहाँ कर पाइएगा। नॉलेज होते हुए काम नहीं करिए, क्यों, क्योंकि मेन आपको एक्सीलेटर जानते हैं ना, और स्टीयरिंग के काम कर रहा है, माउस आपका काम करेगा। स्टीयरिंग नहीं संभाल रहेगा तो कहाँ से गाड़ी चला पाइएगा भाई। उसी प्रकार माउस नहीं आपसे कंट्रोल हो पाएगा तो आपसे कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। क्योंकि कोई भी ऑप्शन के लिए 2 घंटा लगाइएगा, स्पीड आपसे नहीं चलेगा। तो कोई भी व्यक्ति ऑफिस में या कहीं भी आपको माउस का स्पीड, माउस को
कंट्रोल करने का तरीका से ही समझ जाता है किसके पास कंप्यूटर नॉलेज है नहीं है। मतलब क्या होगा, बेसिक, जिस क ख सीखे, ABCD सीखे। अब मान ली कोई शब्द को पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, तो शब्द तो क ख ही इस्तेमाल करे। क ख पढ़े बच्चे में हम लोग, वो बेसिक था। ABCD बेसिक था। कितना बार इंग्लिश फ्लुएंट बोल दीजिए, इंग्लिश लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, वो सब का इस्तेमाल कहाँ है, A to Z अल्फाबेट का ही तो इस्तेमाल करते हैं। मात्र ABCD पढ़े तो बच्चे में आज तक इस्तेमाल हो रहा है, मतलब वो बेसिक था और बेसिक का इस्तेमाल जीवन भर करना होगा। उसी प्रकार कंप्यूटर में जो है ना, माउस, कीबोर्ड, ये सब बेसिक चीजें है। तो बेसिक के इस्तेमाल कंप्यूटर में एक इंजीनियर बन जाइए या कंप्यूटर में ऑपरेटर बनकर रहिए या कंप्यूटर में कुछ भी काम कीजिए, आपको माउस या कीबोर्ड का इस्तेमाल करना ही होगा। इसलिए आपको माउस पे ज्यादा कमांड हो, माउस स्टार्टिंग में आपका ये दिक्कत नहीं हो यूज करने में, इसलिए आपको पेंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने को बोला जाता है और करना चाहिए। अगर जो भी ऐसे बच्चे होंगे जो कंप्यूटर पढ़ने जाते होंगे तो माउस का स्पीड बढ़ाने के लिए आपको पेंटिंग करना ही पड़ेगा हर हाल में। और जरूर आप लोग पेंटिंग कीजिए, उसे बोरिंग फील नहीं करना है और इंटरेस्ट के साथ हमें पेंट में काम करना है, ठीक है, जिससे आपका माउस पे कमांड बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट डे जानेंगे कि पेंट को जितना भी पेंट का टूल्स है, ऑप्शंस है, उसको समझेंगे हम लोग ये स्मार्ट क्लास के द्वारा, ठीक है। तो स्मार्ट क्लास का वीडियो आपके पास बहुत जल्द ही जाएगा, इसी चैनल पर जाएगा, आपके ही चैनल पे, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो होंगे, एक बार जरूर उसको विजिट कीजिए और सब्सक्राइब भी करिएगा, इसलिए क्योंकि आपको आगे जो वीडियो मेरा जाएगा चैनल्स पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।